नमस्कार प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी बच्चों का आज के इस इम्पोर्टेंट क्लास में। तो कैसे हो आप सभी? मैं आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 6 है, जिसका कि नाम है तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत एवं प्रक्रम, यानी कि इंग्लिश जिसका होता है प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ एलिमेंट्स। आज हम लोग इस चैप्टर का जितना भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव बनता है, सारे ऑब्जेक्टिव को इस क्लास में कवर करेंगे, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो आज के क्लास को आप सभी बच्चे ध्यान से देखिएगा और इस चैप्टर से मैं जितना भी ऑब्जेक्टिव करा रहा हूं, सारे प्रश्नों को आप अच्छे से याद भी करते चलिएगा। तो चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। सारे बच्चे चैट सेक्शन में आंसर लगाते चलिएगा, जिससे कि आपको पता चले कि पहले से आपको कितना याद था। देखिए, फर्स्ट नंबर सवाल ये रहा आपके सामने, आंसर जरूर लगाते चलना। देखते हैं कौन से बच्चे हैं जो कितना आंसर लगा पाते हैं। देखो, पहला नंबर सवाल ये रहा आपके सामने, लगाओ इसका राइट आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में कौन सा जिंक का अयस्क नहीं है? यहाँ नहीं पूछा गया, निम्नलिखित में कौन है जो जिंक का अयस्क नहीं है, यानी कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन और ऑफ जिंक। जिंक का पूछा गया आप सभी से, तो बताओ क्या होगा। तो जिंक ब्लेंड तो होता है, कैलेमाइन भी होता है, जिंकाइट भी होता है, लेकिन ये बॉक्साइट भाई एल्यूमिनियम का अयस्क है ना, तो ये जिंक का नहीं है, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। लगा लो 1 का डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सारे बच्चे क्लास को लास्ट तक देखेंगे और सारे प्रश्नों को याद करते चलेंगे। देखते हैं कौन से बच्चे हैं जो हमारे साथ लास्ट तक बने रहते हैं और सारे प्रश्नों को याद करते चलते हैं। चलिए देखिए, दूसरा नंबर सवाल ये रहा आपके सामने, इसका राइट आंसर बताएंगे आप सब क्या होगा। निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? बताओ जी, निम्नलिखित में कौन सा कथन है जो सही है? सही है, बताओ आप सभी। सभी अयस्क खनिज होते हैं, सभी खनिज अयस्क होते हैं, या फिर सभी क्षार भस्म नहीं है, या फिर इनमें से सभी? कौन सा होगा इसका राइट आंसर? फटाफट से बताएंगे आप सभी। तो मैं बता दूं, ये जो सभी अयस्क है ये खनिज होते हैं, इसीलिए करेक्ट आंसर हो जाए वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। याद रखिएगा आप सभी, बहुत इंपॉर्टेंट है और यह क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में भी आ चुका है, इसीलिए सारे बच्चे इसको याद रखेंगे। ओके, चलिए दूसरा नंबर सवाल देखिए, क्लास के लास्ट में इसका पीडीएफ आप सभी बच्चे को दे दिया जाएगा, एक बार पीडीएफ को पढ़ लीजिएगा, आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। देखिए, तीसरा नंबर सवाल क्या कह रहा है, खनिज जिससे धातु का निष्कर्षण होता है उसे क्या कहा जाता है? बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। खनिज जिससे धातु का निष्कर्षण होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? 3 का करेक्ट आंसर बताओ आप लोग। तो इसको बोलते हैं हम लोग अयस्क, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 3 का ए इज द करेक्ट आंसर, याद रखिएगा आप लोग। चलिए फिर चौथा नंबर सवाल को देखिए, ये रहा आपके सामने, बताएंगे इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। वात्य भट्टी में क्या, वात्य भट्टी में निम्नलिखित में किस ऑक्साइड का अपचयन होता है? बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। वात्य भट्टी में निम्नलिखित में किस ऑक्साइड का अपचयन होता है? बताएंगे आप सभी। आयरन का ऑक्साइड, कॉपर का ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, या फिर जिंक का ऑक्साइड? क्या होगा इसका राइट आंसर 4 का? बताओ आप सब। तो मैं बता दूं, 4 का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा आयरन इज द करेक्ट आंसर। आयरन का ऑक्साइड होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर, याद रखिएगा। चलिए फिर सारे चैप्टर को हम लोग कर चुका है, यानी कि 5 चैप्टर, यानी कि फिजिकल केमिस्ट्री का जो जितना भी ऑब्जेक्टिव था हम लोगों ने कर चुका है। अब हमारी ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट होता है, उसके बाद ऑर्गेनिक को स्टार्ट करेंगे। सारे बच्चे हमारे साथ लास्ट तक बने रहिए और चैप्टर वाइज करते रहिए, और VVI क्वेश्चन भी बीच बीच में कराते जा रहा हूं, जिससे कि आपका ऑब्जेक्टिव जो होता है वो बोर्ड एग्जाम में किस लेवल का पूछा जाता है वो अभी से आपको पता चल सके। चलिए फिर पांचवा नंबर सवाल को देखिए, ये रहा आपके सामने, इसका राइट आंसर बताएंगे आप सभी। कॉपर का मुख्य अयस्क क्या होता है? बताओ आप सभी, कॉपर का मुख्य अयस्क पूछा गया आप सभी से, तो बताओ 5 का करेक्ट आंसर क्या होगा। कॉपर का जो मुख्य अयस्क होता है वो होता है कॉपर पायराइट, ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आ चुका है कि कॉपर पायराइट का सूत्र आखिरकार होता क्या है। तो लो जी, मैं यहाँ लिख देता हूँ, CuFeS2 होता है कॉपर पायराइट का सूत्र, याद रखिएगा आप लोग, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए फिर 6 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये रहा आपके सामने 6 नंबर सवाल, इसका राइट आंसर लगाएंगे आप सभी बच्चे। जब किसी धातु के ऑक्साइड को कार्बन के साथ गर्म किया जाता है तो धातु का निर्माण होता है, और कुछ इस प्रकार का रिएक्शन आपके सामने दिया हुआ है, तो यह कार्बन कौन सा होगा? बताओ आप सभी। ऑक्सीडाइजिंग होगा, या फिर
या क्या होगा, अवकारक होगा, स्टेबलाइजर होगा, या इनमें से कोई नहीं? बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। 6 का करेक्ट आंसर फटाफट से बताएंगे आप सभी। तो ये ऑक्सीकारक हो जाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए फिर 7 नंबर सवाल को देखिए, ये रहा आपके सामने। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। आपके सामने आ चुका है। कॉपर सल्फेट के घोल में, क्या कॉपर सल्फेट के घोल में थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा। लो जी, अब बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। कॉपर सल्फेट के घोल में KI डालने पर उजला अवक्षेप प्राप्त होता है, और यह उजला अवक्षेप क्या होता है, इसका राइट आंसर बताएंगे आप सभी। क्या होता है बताओ फटाफट से। तो 7 का जो करेक्ट आंसर है, चलो जी लंबा ही कर देते, थोड़ा अच्छा लगता है। चलो 7 का करेक्ट फटाफट से बताओ आप सब, क्या होगा इसका राइट आंसर। कॉपर सल्फेट के घोल में KI डालने पर उजला अवक्षेप प्राप्त होता है, और यह उजला अवक्षेप ये क्या होता है बताओ आप सभी। 7 का करेक्ट आंसर क्या होगा बताओ फटाफट से। तो देखो, कॉपर के सल्फेट में KI पदार्थ डाला जा रहा है, यानी कि Cu2 हो जाएगा। Cu और 2 पे प्लस होता है, और प्लस में कौन सा I पर माइनस होता है, आपको भी पता होगा। और ये रिएक्शन करके क्या होता है, I2 बन जाता है हमारा I2, और Cu2 I2 होता है, Cu2 और I2 हमारा ऐसा बनता है। तो बताओ कौन सा Cu2 और I2 बनता है, कौन सा ऑप्शन में दिया गया। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए फिर 8 नंबर सवाल देखिए, क्या करा है। जिंक ब्लेड अयस्क का सांद्रण किस विधि से होता है। अब बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। जिंक ब्लेड अयस्क का सांद्रण जो होता है वो किस विधि से होता है, बताओ आप सभी फटाफट से बताओ जी। क्या होगा इसका राइट आंसर। बाय व्हिच मेथड्स इज जिंक ब्लेंड और कंसंट्रेटेड, कौन सा होगा इसका राइट आंसर। 8 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फैन उत्प्लावन विधि के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए 9 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये रहा आपके सामने। अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को क्या कहते हैं, बताओ। अयस्कों में उपस्थित अशुद्धि को हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसे हम लोग बोलते हैं गैंग। एक तो गैंग बोलते हैं, और दूसरा इसको अधात्री भी बोलते हैं। इसको भी आप याद रखिएगा, अधात्री होता है, याद रखना आप सभी, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ओके चलिए 9 नंबर सवाल देखिए, ये रहा आपके सामने। कॉपर पाइराइट का सूत्र क्या होता है। लो जी, अभी मैंने बताया, और ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में भी आया हुआ है, इसलिए ये टाइपिंग हुआ है। कॉपर पाइराइट का सूत्र क्या होता है, तो Cu होता है, Fe2 होता है। कौन सा ऑप्शन में दिया गया, देख के लगा लो आप सब। CuFeS2 ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर। चलिए 11 नंबर सवाल देखिए। एल्यूमिनियम का अयस्क कौन सा होगा। एल्यूमिनियम का अयस्क है कौन सा है, बता दो आप सभी। एल्यूमिनियम का बॉक्साइट है, या फिर हेमेटाइट है, डोलोमाइट है, या इनमें से कोई नहीं। तो बॉक्साइट जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 11 का ए हो जाएगा, याद रखिएगा आप सभी। और यह जो होता है ये भूपर पट्टी में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु होता है, याद रखिएगा। चलिए फिर अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 12 नंबर सवाल देखिए, क्या करा है। मेलाकाइट अयस्क, मेलाकाइट जो अयस्क है वो किसका अयस्क है, बताओ। लोहा का है, कॉपर का है, सिल्वर का है, या फिर जिंक का है, बताओ। 12 का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो यह होता है कॉपर का। कौन सा, ऑप्शन बी में दिया गया राइट आंसर है। चलिए फिर 13 नंबर सवाल देखिए। सिल्वर युक्त अयस्क है, बताओ भाई क्या होगा इसका राइट आंसर। सिल्वर युक्त अयस्क कौन सा होता है। सिल्वर ग्लांस होता है, डोलोमाइट होता है, लिमोनाइट होता है, या फिर मैग्नेटाइट होता है, फटाफट से बताएंगे। और सारे बच्चे सारे प्रश्नों को याद करते चलेंगे। 13 का करेक्ट आंसर क्या होगा, ये हमारा हो जाता है कौन सा, सिल्वर ग्लांस होता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसका कि फॉर्मूला होता है Ag2S। ओके चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये रहा आपके सामने 14 नंबर सवाल, बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में कौन सी धातु भूपर पट्टी में प्रचुरता से पाई जाती है, बताओ जी। 14 का करेक्ट आंसर क्या होगा। अभी मैंने बताया कि एल्यूमिनियम जो होता है वो भूपर पट्टी में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ओके चलिए 15 नंबर सवाल देखिए, क्या करा। सिनेबार कहा जाता है, किसे कहा जाता है। सिनेबार जो कहा जाता है वो किसको कहा जाता है, बताओ आप सभी। 15 का करेक्ट आंसर क्या होगा, ये होता है मरकरी सल्फाइड। कौन सा ऑप्शन में दिया गया, तो ऑप्शन ए में दिया गया। चलिए फिर 16 नंबर सवाल देखिए, ये रहा आपके सामने 16 नंबर सवाल, बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। पायराइट को गर्म करके सल्फर का निष्कासन कहलाता है, बताओ आप सभी। पायराइट को गर्म करके सल्फर का निष्कासन जो कहलाता है वो वर्जन कहलाता है, यानी कि बरिंग कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 17 नंबर सवाल को देखते हैं। ये रहा आपके सामने 17 नंबर सवाल। स्पेल्टर क्या होता है। स्पेल्टर जो है वो क्या है, बताओ आप सब। स्पेल्टर जो होता है ये होता है इम्प्योर जिंक होता है, यानी कि अशुद्ध जिंक होता है। ऑप्शन नंबर बी जो है सही जवाब है। 17 का बी हो जाएगा, याद रखिएगा सारे बच्चे, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जितने भी बच्चे देख रहे हैं एक बार क्लास को जरूर लाइक कर देंगे, क्योंकि हम आपके लिए इतना कर रहे हैं। तो भाई एक बार क्लास को सभी बच्चे लाइक कर देंगे और अपने दोस्तों के पास शेयर करेंगे। चलिए फिर 18 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये रहा आपके सामने।
गैंग और फ्लक्स आपस में मिलकर क्या बनाता है? गैंग और फ्लक्स आपस में मिलता है तो क्या बनाता है बताओ आप सब? तो ये स्लैग बनाता है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। 19 नंबर सवाल ये रहा आपके सामने। कॉपर पायराइट अयस्क है किसका? कॉपर पायराइट अयस्क है किसका? तो कॉपर का अयस्क है। बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। ये सोडियम, लोहा, एल्यूमिनियम ये सब का नहीं है। कॉपर जो है वो कॉपर पायराइट कॉपर का अयस्क। ओके चलिए फिर 20 नंबर सवाल को देखिए। ये रहा आपके सामने। विद्युत विच्छेदन विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है। किसको शुद्ध किया जाता है बताएंगे आप सभी? विद्युत विच्छेदन विधि द्वारा किसको शुद्ध करते हैं बताओ जी? विद्युत विच्छेदन विधि यानी कि कॉपर को कौन सा ऑप्शन में दिया गया? तो ऑप्शन सी में दिया गया। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए 21 नंबर सवाल देखिए। ये रहा आपके सामने। निम्न में से वह लवण जो खनिजों में सबसे कम पाया जाता है, बताओ जी निम्नलिखित में कौन सा लवण है जो खनिजों में सबसे कम मात्रा में पाया जाता है? क्लोराइड होता है, सल्फेट होता है, सल्फाइड होता है या फिर नाइट्रेट होता है? क्या होता है बताओ 21 का? तो वो हमारा हो जाता है नाइट्रेट। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है और ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। चलिए 22 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है। डोलोमाइट खनिज में पाया जाता है। डोलोमाइट खनिज में क्या पाया जाता है बताओ आप सब? डोलोमाइट खनिज में क्या पाया जाता है? 22 का करेक्ट आंसर बताओ आप सब। तो डोलोमाइट खनिज में जो पाया जाता है वो पाया जाता है मैग्नीशियम भी पाया जाता है और कैल्शियम भी पाया जाता है। तो ये कैसे हो सकता है? ऑप्शन नंबर ए और सी दोनों सही हो जाएगा। तो मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम दोनों पाया जाता है, इसलिए ए और सी दोनों है। लेकिन ऐसा ही आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था, जो कि ये बोर्ड एग्जाम के द्वारा गलत क्वेश्चन टाइप हो गया था, इसलिए ए और सी दोनों हो जाएगा। ऑप्शन नंबर लगा लो आप सभी, ए और सी याद रखिएगा। लेकिन ऐसा नहीं आएगा, आगे से चल के हो जाएगा सुधार। ओके चलिए 23 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है। नीला थोथा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? नीला थोथा का रासायनिक सूत्र क्या होता है बताओ आप सब? नीला थोथा का जो रासायनिक सूत्र होता है वो क्या होता है? 23 का करेक्ट आंसर बताओ आप सभी, जिसको हम लोग दूसरा नाम में तूतिया भी बोलते हैं। क्या? तूतिया भी बोलते हैं, इसको भी आप याद रखिएगा। लेकिन नीला थोथा का जो रासायनिक सूत्र होता है वो क्या होता है तो मैं बता दूं, वो हमारा हो जाता है CuSO4 इंटू 5H2O। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। चलिए फिर अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 24 नंबर सवाल। NaOH इनमें से किसे कहते हैं? NaOH जो होता है वो इनमें से किसे कहते हैं? 24 का करेक्ट आंसर बता दो, जिसको हम लोग दाहक सोडा या फिर कॉस्टिक सोडा बोलते हैं। दाहक सोडा या कॉस्टिक सोडा कौन सा? ऑप्शन नंबर ए में दिया गया। यहाँ कॉस्टिक कोटा से ये मत लगाना, गलत हो जाएगा। धोबिया सोडा भी नहीं, दाहक सोडा और कॉस्टिक सोडा बोलते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया। चलिए 5 नंबर सवाल देखिए क्या करा है। कॉपर धातु का शोधन निम्न में से किस विधि द्वारा होता है? कॉपर का शोधन भाई विद्युत अपघटनी शोधन के द्वारा होता है या नहीं बता दो। ऑप्शन नंबर ए सही है। ओके चलिए 25 का ए हो जाएगा, सभी बच्चे लगा लो। चलिए 26 नंबर सवाल को देखते हैं। ये रहा आपके सामने। लोहे का मुख्य अयस्क है। लोहा का मुख्य अयस्क पूछा गया। ये नहीं पूछा गया कि निम्नलिखित में कौन सा लोहा का अयस्क है, ये नहीं पूछा गया। अगर ये पूछता तो हम लोग सभी लगा लेते, लेकिन यहाँ पूछा गया मुख्य अयस्क। मुख्य अयस्क अगर पूछे तो हमारा हेमेटाइट होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा आप सभी, 26 का सी हो जाएगा। चलिए 27 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये रहा आपके सामने 27 नंबर सवाल। देखो, प्रगलन विधि में धातु के ऑक्साइड के अपचयन में प्रयुक्त होता है। क्या होता है? प्रगलन विधि में धातु के ऑक्साइड के अपचयन में कौन सा प्रयुक्त होता है? 27 का करेक्ट आंसर बता दो आप सब। तो यह होता है कार्बन मोनोऑक्साइड। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या लगा रहे हो? 27 का डी इज द करेक्ट आंसर, याद रखिएगा आप लोग। चलिए 28 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये रहा आपके सामने। इसका राइट आंसर बताओ आप सभी। सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किया जाता है, किस विधि के द्वारा करते हैं? सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण बता दो आप सभी। सल्फाइड ओर्स आर कंसंट्रेटेड, बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण जो किया जाता है वो फेन उत्प्लावन विधि के द्वारा करते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। 28 का ए हो जाएगा राइट आंसर, याद रखना आप सब। चलिए 29 नंबर सवाल देखिए। मात्र 30 ऑब्जेक्टिव होगा शायद इस चैप्टर का। देखो 29 नंबर सवाल क्या कह रहा है। निम्नलिखित में कौन सी धातु प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है? निम्नलिखित में कौन सी धातु है जो प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है? तो बता दो क्या होगा इसका राइट आंसर। मुक्त अवस्था में पाया जाने वाला कौन सा होता है? एक तो होता है सोना। कौन सा? सोना होता है। दूसरा कौन सा? तो चांदी होता है। और तीसरा कौन सा होता है? तो प्लेटिनम हो जाता है। प्लेटिनम हो जाता है। बस इतना को याद रख लेना, इससे आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकता है। इसलिए कौन सा है देख लो, कौन सा? लोहा, सोना, चांदी कौन सा दिया गया है? प्लेटिनम दिया गया। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए 30 नंबर सवाल देखिए। गैलेना किसका अयस्क होता है? बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। गैलेना जो है वो किसका अयस्क है? बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। गैलेना किसका अयस्क है? बताओ जी क्या होगा इसका राइट आंसर। तो गैलेना जो होता है वो पीबी यानी कि लीड का होता है। ऑप्शन बी सही जवाब है। क्या लगा रहे हो? 30 का बी हो जाएगा राइट आंसर। तो चलिए इस चैप्टर से हमने 30 ऑब्जेक्टिव को सिलेक्ट किया था, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मैंने सारे प्रश्नों को इस क्लास में करा दिया है।
अब आपका दायित्व है कि इन सारे प्रश्नों को अच्छे से याद कर लेना और बिहार बोर्ड में आके तहलका मचाना है। बस इसको याद कर लेना, इस चैप्टर से इतना ही काफी है। फिर नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। सारे प्रश्नों को याद कर लीजिएगा और जितने भी बच्चे देख रहे हैं क्लास को भी लाइक कर देना। चैनल पे पहली बार जुड़े हो तो आप लोग सब्सक्राइब करके जुड़ सकते हो हमारे साथ। ओके जी, मिलते हैं अगले क्लास में।